चलिए प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, हाथ जोड़ ले वे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्लब्धये। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होय जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करें ना? पक्का? चलिए। 10 लक्षण महापर्व। क्यों है ये महान पर्व? क्योंकि ये साल में 3 बार आते हैं, इसलिए पर्व महान है। अथवा क्या कहें इनकी महानता का कारण कि ये पर्व हमें हमारे स्वभाव की ओर लेकर जाते हैं। पर्व यानी किसी की तरफ लेके जाना, किसी की ओर लेके जाना। तो ये पर्व महान क्यों है कि ये हमें भाव की ओर लेके जाते हैं, हमारी ओर लेके जाते हैं। अथवा इसका उल्टा लीजिए, जो दिवस जो दिन हमें हमसे दूर लेके जाए वो क्या हुआ फिर? सबसे बेकार दिन। अच्छा, मान लीजिए 10 लक्षण के बाद किसी दिन, कभी साल के बीच में हम किसी अपनी आत्मा की ओर आए, स्वभाव की ओर जानने का प्रयास किया, स्वभाव को जान लिया, अरे अनुभव कर लिया, तो बताओ उससे बड़ा पर्व क्या होगा? यानी विशेष दिन और अथवा जो स्वभाव की ओर लेके जाए, ऐसे दिवस को ही पर्व कहा जाता है। तो अब 10 लक्षण 10 दिन के पर्व है। वाणी की असमर्थता, समझने में ढील के कारण 10 तरीके से इन्हें कहा गया है, परंतु धर्म कितने हैं? मात्र 1। और वही कॉमन धर्म हम कहेंगे वस्तु स्वभावो धम्मो। एक बार सब कहेंगे, क्या है धर्म? यानी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो ये 10 क्या है? मात्र लक्षण है। यदि किसी को धर्म प्रकट होगा तो ये 10 लक्षण यानी चिन्ह विशेष उसमें देखे जाएंगे। ठीक है, तो हमने कितने धर्मों की बात कर ली? क्वेश्चन नहीं समझे आप लोग? कितने धर्मों की बात कर ली हमने? अरे लड़ना नहीं। अच्छा, 3 वाले कितने हैं और 1 वाला कितने हैं और 10 वाले कितने हैं? चलिए, ये तो थोड़ा अपेक्षाजनक सब सही है। 3 वाले भी सही है, 1 वाले भी सही है, 10 वाले भी सही है, कोई मुझसे नाराज मत होना। चलिए, आज कौन से धर्म को समझना है? उत्तम शौच धर्म। जहां शौच वहां, अच्छा आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, जहां शौच वहां शौचालय? तो मुझे छोटा सा था, मेरे को लगा क्या बोल रहे हैं, जहां सोच वहां शौचालय। अब तो हर जगह सोचते रहते हैं, हर जगह शौचालय थोड़ी बनाए। अब समझ आए, शौच मतलब स्वच्छता। हमें स्वच्छता चाहिए, वहां हम इन शौचालय आदि का निर्माण करते हैं।
और धर्म का नाम क्या है? इस धर्म का नाम उत्तम, यानी साफ सफाई करनी है। घर की साफ सफाई, अपने कपड़ों की साफ सफाई, अपने कमरे की साफ सफाई, अपने कार की साफ सफाई। अब इस दिन क्या होता है, आज के दिन जहां पे हाथ नहीं पहुंचता ना, वहां तक के जाले साफ कर देते हैं हम। बिल्कुल, देखिए मुंह हिल रहे हैं, मतलब सही है हम कहीं ना कहीं, ठीक है। उत्तम शौच धर्म को काफी लोग ऐसे हैं जो मात्र साफ सफाई जितना मानते हैं। जैसे उत्तम शौच तो जैनियों की दिवाली है, यानी जो भी चीज है सब साफ कर दो, धुलाई कर दो। धुलाई मतलब पानी से साफ करने वाली धुलाई कर दो। जो भी आपको गंदगी दिखे आज के दिन सब उसको साफ करने में लग जाते हैं। और क्या माना, कौन सा धर्म है आज? उत्तम शौच। जबकि इन धर्मों में हम कोशिश क्या करते हैं? संयम से रहना, शरीर के प्रति कम ममत्व होना, बाह्य चीज के प्रति कम ममत्व होना। परंतु आज के दिन ही हम सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा अपनापन हम अपने शरीर और अपने घर से करते हैं। शरीर भी कह रहा हूं, अब मुझे तो नाम ज्यादा पता नहीं कौन कौन से फेस वॉश है, कौन कौन से बॉडी वॉश है, कौन कौन सी चीजें हैं। अब पहले के नाम ले तो चंदन से नहाना, सुगंधित चीज से नहाना, इसी को ही शौच धर्म माना जाता था। वो तो परंपरा ऐसी चली आई कि शौच यानी साफ सफाई करना। परंतु ये साफ सफाई करने वाला धर्म जैनियों का धर्म नहीं है। यह साफ सफाई तो इसमें करनी है, पर किसकी साफ सफाई करनी है? सिर्फ अपनी चीज की साफ सफाई करनी है। जो सिर्फ अपनी चीज है ना, सिर्फ उसकी साफ सफाई करनी है, घर आदि चीज की नहीं। अब देखते हैं वो कैसे। उत्तम शौच धर्म को किस कषाय के अभाव में गिनते हैं? एक बार सर, किस कषाय के अभाव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है? क्योंकि धर्म तो नेगेटिव है। या कहे, जब उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा तब कौन सी कषाय का अभाव कहते हैं? लोभ कषाय। परंतु विधान में आज भी यदि आपने नोटिस किया हो, अर्घ चढ़ाते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ सब आया था, विभाव परिणति भी आया था, सब चीज आई थी। परंतु आज विशेषता किसको हमें नाश करना है? किसका नाश करना है आज? लोभ का। लोभ क्या होता है? अरे वो तो ठीक है, पर लोभ कहते किसे हैं? हिंदी, ओनली हिंदी। अच्छा, मिली हुई वस्तु को अपने साथ टिकाए रखना, आसक्ति रखना, ठीक है, आसक्ति रखना। एक शब्द में कहे लोभ क्या होता है तो लालच। ठीक है, सब मानते हैं लोभ यानी क्या? लालच। या जो भी हमारी चीजें हैं उसके प्रति अति आसक्ति का भाव, ये क्या है? लोभ है। और लोभ का यदि नाश करना है तो बताओ, चीजों का नाश कर देते हैं। फिर मुझे मेरे इस फोन का लोभ है और मुझे अब इस लोभ को हटाना है, तो बताओ कितना तोड़ू मैं इस फोन को? अब फोन टूट जाएगा तो आसक्ति भी तो टूट ही जाएगी ना। मुझे मेरी गाड़ी से बहुत ज्यादा लालच है, बहुत ज्यादा लोभ है, किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो मुझे लगता है मानो मेरी ही तारीफ करी थी। तो क्या करें? गाड़ी बेच देते हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कुछ ना खरीदूं, एक काम करता हूं तो मैं निर्लोभी हो जाऊंगा। यदि मैं 4 BHK की जगह 2 BHK रखूं तो मैं 2 कमरों से कम लोभ करूंगा। हाँ, वो शांत हो जाए एक बार। तो लोभ किससे? जब पदार्थ हो या ना हो, मात्र उसकी आसक्ति हो तो वो दीर्घ परिग्रही है। यदि चीजें होना ही लालच है, चीजें होने पर ही आसक्ति हो, तो बताओ जितने भी ये गरीब, जितने भी बिना चीजों के घूम रहे हैं, बाहर सड़क पे घूमने वाले बच्चे, जितने भी सिग्नल पे रहने वाले लोग हैं, बताओ ये तो फिर निर्लोभी हो गए। अपनी गाड़ी से लालच कब होगा? अपनी गाड़ी से आसक्ति कब होगी? जब मेरे पास वो गाड़ी होगी। या आपकी गाड़ी से मैं लालच क्यों करूंगा? मैं आसक्ति क्यों करूंगा?
तो ना लो तो सबसे ज्यादा निर्लोभी, यानी उत्तम शौच धर्म हो जाए। तृष्णा, हाँ ठीक है, वो मुझे पता है आप लोग को सबको आता है। देखिए यहां लोभ किस चीज से है? लोभ वस्तु के होने या नहीं होने से नहीं है। लोभ तो उसके प्रति आसक्ति का भाव, उसके प्रति तृष्णा के भाव से है। अब यदि कोई यहां बैठा बैठा कोई निदान कर रहा हो, कोई इच्छा जता रहा हो कि काश मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो बताओ उसका लालच कितना किसके साथ है? मैं ऐसे आसक्ति कर रहा हूं, मैं ऐसी इच्छा जता रहा हूं कि जितने भी ये जो सड़क टूटी हुई है ना, ये बाहर निकलने की, देवलाली के बाहर की, ये परिसर के बाहर की सारी सड़क सारी सही करवा दूं, जितनी भी खराब है पूरे इंडिया की। तो आसक्ति किससे? अभी करने में सामर्थ्य तो है नहीं, कर पा नहीं रहा, तो आसक्ति उसको है या नहीं है? तृष्णा उसको है या नहीं है? क्योंकि ये किस अलग ही चिड़िया का नाम है, ये तृष्णा। ये पदार्थ के होने या ना होने से संबंध नहीं रखती, ये तो मात्र अपने राग द्वेष मोह की उत्कृष्टता से होती है। अब यदि मैं लालच, आप आंख बंद कीजिए एक बार, सभी आंख बंद, और कल्पना लोक में जाइए। थोड़ी कल्पना कराने की मैं कोशिश करता हूं। किसी का नाम तो नहीं है? ठीक है, इमेजिनेशन कीजिए। क्या इमेजिन करना है? एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची, बहुत ज्यादा आसक्त, बहुत ज्यादा तृष्णा में पड़ा हुआ, सिर्फ भोग में ही अब पूरा पूरा दिन निकाल रहा है, हर चीज से मात्र आसक्त है। खोलिए आंखें, खोलिए। क्या दिखा? किसी को अपनी फोटो दिखाई दी? तो सब निर्लोभी हो गए। देखिए हमने जो अभी इमेजिन किया, अपनी जो कल्पना की, हमने धन संपदा को ही देखा होगा, सोना चांदी देखा होगा, रुपया पैसा देखा होगा, गाड़ी मकान देखा होगा, यानी इन शॉर्ट इन सब चीज को कहें तो सिर्फ धन देखा होगा। तो क्या लालच सिर्फ, लोभ सिर्फ धन से ही है? मान लीजिए अभी कोई ट्रिप निकाले, यहां सबको लेके जा रहे हैं, कहां पे? मांगी तुंगी। अब बीच में सबको नाश्ता कराना है। अब नाश्ता कराना है तो कुछ लोग तो वो जो अपने अपने कूपन कटवा ले और आ गए। अब कोई कोई जिन्होंने ठीक है 500 का है, लोग खुले रहने दो, इनका भी बना दो। अरे कितने निर्लोभी है, लोभ तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने दयावान, मानो लालच तो चला ही गया। चारों प्रकार का लालच, अनंतानुबंधिया, प्रत्यज्ञान ज्ञान संजलन, इतने निर्लोभी। क्योंकि हमारी मान्यता ऐसी है कि किसी ने धन खर्च कर दिया या किसी ने धन इकट्ठा कर दिया तो वो निर्लोभी और लोभी हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। जिनागम में अलग अलग तरह के लोभ बताए हैं। देखिए अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, ज्ञेय का लोभी, जानने का लोभी, सब जानना है इस आदमी को, सब जानने की इच्छा है। अरे पंडित जी आज दोपहर में ही बोला आपने, जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छा करो, और अब कह रहे हो जानने की इच्छा लोभ है। तो दोपहर वाला जानना किसके प्रति जिज्ञासु? तत्व के प्रति जिज्ञासु। और यहां वो ज्ञेय का लोभी जो है ना, उसको 3 लोग जानना है। किसके घर में क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, कौन सा फोन सबसे बढ़िया है, कि अनुपमा की शादी हुई कि नहीं हुई दोबारा, सब चीज जाननी है। अगले वाला क्रिकेट मैच कब होने वाला है, ये जानने का लोभ भी है, पर हम उसको लोभ गिनते ही नहीं है, उसको आसक्ति में काउंट ही नहीं करते हैं। ये तो रहा ज्ञेय का लोभी। और ज्ञेय के लोभी की तो तारीफ होती है। देखो सारा दिन पढ़ता रहता है, सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं,
सारे दिन अपनी लौकिक तैयारी करते रहते हैं। गे के लोभी को तो कोई लोभी ही नहीं मानेगा। अब गे का लोभी तो चलो ठीक है, मैंने रामचंद्र शुक्ल का पहले भी नाम लिया था। इधर भी इन्होंने एक लालच पे भी लेख लिखा, रामचंद्र जी शुक्ल ने। उन्होंने लिखा कि लालच जब वस्तुओं से हो तब उसे लोभ कहते हैं, और यदि लालच किसी व्यक्ति से हो तो उसे प्रेम कहते हैं। और अब बताओ, माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, अपने घर वालों के प्रति प्रेम, उसको कोई लोभ कैसे कह दे? उनको कोई आसक्ति में कैसे गिनती कर ले? परंतु ये जो लोभ है ना, ये बहुत पक्का रंग है। अब कपड़ों पे, सफेद कपड़ों पे दाग लग जाए, मेरी मम्मी तो बहुत परेशान रहती है कि कुछ तो है, एक बार पानी में डुबोए, बाहर निकला और साफ हो गया दाग। पर वो कोई कोई दाल ऐसी निकल जाती है कभी कभार जो घिसने से भी नहीं जाती। तो ये लोभ वैसी चीज है, इसको पाप का बाप इसलिए कहा क्योंकि ये सबसे लास्ट में जाता है। सूक्ष्म लोभ सबसे लास्ट में जाता है, 10वें गुण स्थान के बाद। ये लोभ बहुत सूक्ष्मता से हमारे बीच ही है, दिन में, हमारी पूरी जीवन के, हमारे दिनचर्या में। बताइए, प्रेम भी लोभ, और रुके नहीं। कैसे रुक जाएं? देखिए, सबसे खतरनाक तो मुझे लगा टोडरमल जी का। कह दूं? एक बार स्वीकृति दे दीजिए कि हाँ कह दो, मेरी गारंटी नहीं है, बुरा लग जाए किसी को तो। पहले ही वो प्रिकॉशन वाला डेंजर साइन बता रहा हूं। आप कहोगे तो बताऊंगा, नहीं तो अगली बात पे। बताओ, बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? टोडरमल जी ने लिखा, धर्म का लोभी, धर्म सुनने का लोभी, धर्म करने का लोभी। यही मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ है विराजमान सामने, इसी में ही है कि ये जीव धर्म का लोभी होकर सुख चाहता है। घर से निकल के आए हैं, आज तो बड़े ही विधान करेंगे, बढ़िया पूजा करेंगे और सुखी हो जाएंगे। अभी खाना नहीं खाएंगे बिना पूजा विधान के, कुछ हो जाए। और जब वह विधान चल रहा है तब बिल्कुल भक्ति में, उसकी धुन में, उसके स्वर में, देवेंद्र भैया आज तो बढ़िया गा दिया, मजा आ गया। सुनने का लोभी, धर्म का लोभी, गुरुदेव श्री के प्रवचन का लोभी, जिनवाणी सुनने का लोभी। लोभ कितना सूक्ष्म बैठा है हमें पता ही नहीं है। धर्म करने के लोभी। अच्छा, यदि आपके लिए एक विशेषण दिया जाए, आप सब अपने अपने घर से यहां पे आए हैं 10 लक्षण बनाने, तो अगर किसी ने कह दिया अरे वाह आप तो धर्म के कितने लोभी है, धर्म सुनने यहां आ गए, तो कैसा लगेगा? पर ये जो धर्म का लोभ है, ये भी संसार का ही कारण है। एक बात सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि के 4थे गुणस्थान वाले बाद के जो जितने भी शुभ परिणाम है ना, ये शुभ परिणाम करते नहीं है, ये शुभ परिणाम होते हैं। पूरी गारंटी से बात लिख लीजिए, शुभ परिणाम करने की चीज नहीं है, वो तो उस समय सहज होते हैं। और यदि वही करने में धर्म माना है तो माफ कीजिए, आप सब धर्म के लोभी हैं। आज का दिन तो बड़ा अच्छा गया। क्यों? अरे आज तो पूरे 2 घंटे प्रवचन सुने, आज तो मानो मेरा सिद्धों से मिलन हो गया। क्यों? अरे यार, शरीरी सिद्ध भगवान वाली भक्ति करी आज मैंने। इस प्रकार का लोभ भी हमारे बीच में ही है, परंतु हमें उसका जरा सा भी ख्याल नहीं है। और बाकी सब लोभ तो एक बार को त्यागने को लोग कह देते हैं, परंतु यदि मैं अब कह दूं कि धर्म का लोभ मत करो, धर्म मत करो, पूजा विधान में आसक्ति मत करो, तो हो सकता है बुरा भी लग जाए। इसलिए मैं साथ में लाया हूं कि तुरंत कोई बोले मैं खोल के दिखा दूं। धर्म का लोभ, ये धर्म का लोभ पुण्य की अपेक्षा से लिखा है। पुण्य की चाह में लोभ, पुण्य क्रिया करने की अपेक्षा से कुछ काम करना, वो किस में आएगा? धर्म के लोभी में आएगा। धर्म का लोभी टोडरमल जी ने। और देखिए,
ये भी बड़ा अच्छा लोभ है। एक अकलंग देव ने लिखा है। अकलंग देव, आप सबने कहानी सुनी है अकलंग निकलंग देव वाली। तो उन अकलंग आचार्य ने लिखा, जीवन का लोभ या कहे आयु का लोभ। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए कितनी एज है जो बेस्ट है मरने के लिए, बेस्ट कि इतनी तो होनी ही होनी चाहिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है? 100 पक्का? 85 पक्का? और क्या क्या बात है! मैं तो कल कहा था ना, मैंने सम्यक दृष्टि है ये, जितना होगा उतना चलेगा। ठीक है, बड़े बड़े कह रहे हैं 100, बड़े बड़े कह रहे हैं 85, और वो कह रहे हैं जितनी होगी उतनी चलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी अच्छा है। वापस से विषय पे बताइए, कितनी आयु है जो बिल्कुल बेस्ट है? बेस्ट 65। हाथ खड़े करना, 65 से ऊपर कौन कौन है? देख लो भाई साहब। अब बोला किसने था एक बार वो हाथ खड़े करना? इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। क्या उम्र रखे? अच्छा, जो 65 प्लस हो गए उनसे पूछे कि यदि 65 में तो सही रहता क्या? तो हो सकता है काफी लोग नाराज भी हो जाए। वो तो हमें यही लगता है अपनी आयु से हैं। हाँ बस, आप बढ़िया हो, आप सबसे अच्छे हो, जल्दी मोक्ष जाओगे। चलो, ये कि हम जितनी अपनी आयु अभी की है ना, उससे हम 5-10 साल एक्स्ट्रा ही बचाएंगे। अच्छा, आपने 85 बताई ना, अभी आपकी कितनी है? अभी आपकी कितनी है? 69। उन्होंने क्या बोला था? 65, क्योंकि उनकी 65 से कम है। जो जैसे जैसे बाउंड्री क्रॉस करता जाएगा वो आगे आगे बोलता जाएगा। अब कोई 70 वाला होगा वो कहेगा 75, कोई 75 वाला होगा वो कहेगा 80। ऐसे हम अपनी अपनी बाउंड्री बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, अब उल्टा कीजिए, उल्टा। आपने, जैसे कोई मरता है, किसी की देहांत होता है तो खबर आई जाती है। आपने सबसे कम आयु क्या सुनी है जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो? एक दिन। तो बेटा, हर बॉल पे छक्का नहीं मारते, आउट हो जाते हैं फिर जल्दी। आपने जो सुनी हो अपने आसपास वाले में, अपने खबर में, इतने जिनवानी की बात नहीं, अभी जो आपने कितनी सुनी है मिनिमम आयु? हाँ, कोई बात नहीं। गर्भ में भी हो जाती है, पक्का गर्भ में भी हो जाती है। यानी जन्म तक नहीं लिया उससे पहले ही मृत्यु हो गई। जन्म भी नहीं लिया और मृत्यु हो गई, मतलब संसार में आया भी नहीं और मृत्यु, यानी उसका मनुष्य भव तो जब कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम भी हम नहीं बना सकते अपनी तरफ से, तो जीवन का लोभ कैसे? जीवन बढ़े कैसे? कोई एक पल भी ना तो बढ़ा पाया। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन। क्या बात है! अब ये सुन के ना भाई सब दुखी हो जाते हैं लोग, तब मेरे को फिर उल्टा दोबारा कहना पड़ता है, अरे अपनी अपनी बार। नहीं तो कोई 5 साल की उम्र में कुएं में गिर जाए तो भी जिंदा बच जाता है, क्योंकि मृत्यु कब आएगी? अपनी अपनी बार में ही आएगी। जल्दी भी नहीं आएगी और लेट तक भी नहीं आएगी। तो जीवन का लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब एक थोड़ा खतरनाक सा प्रश्न जो मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा है, अभी की जो आपकी आयु है उसको लीजिए, उसमें आप कितनी और काउंट करते हैं अपनी आयु? मतलब जैसे मैं 19 साल का एग्जांपल, मैं अभी 19 साल का हूं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं अभी अपनी आयु 45 तक, तो यानी मोटा मोटा कितना हो गया? 26 साल।
ऐसे मैं आपसे एक आध से पूछता हूं, जैसे मैंने अपनी 26 प्लस आयु इमेजिन करी है। हाँ बोलो। अरे बस ठीक है। हाँ हाँ, कोई बताएगा कि अपने तरफ से हाथ खड़ा करके, या शेर ऐसा बैठा हो। हाँ 75 तक आपने सोचा, 45 आप है, 75 सोचा है, +30 ठीक है। और आप में से कोई, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए, कोई इधर से कोई बताएगा। 75 सोची है, और कितनी प्लस करनी है आपकी एज से? 8 साल ठीक है। और कृति दीदी आप बताओ। नहीं सोचा, सोचो जल्दी। और 100? अरे नहीं नहीं, अभी अभी व्यवहारिक बात करते हैं, जल्दी 2 मिनट में वाइंड अप करना है। व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि एक होता है ना, आपने थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग की हो, थोड़ा इमेजिन किया हो कब तक मैं रहूंगा, वो बताइए प्लीज। जैसे मैंने 45 जेन्युइनली किया है, भैया ने 75 बताइए। और 90, 80, 80 ठीक है। और 73, कोई यंग नहीं बैठा है भैया? आप बताओ रिंगेश भैया, ऐसे ही बताइए जल्दी। 80 आप बताओ। 70 भैया आप बताओ। 70 देवेंद्र भैया आप बताओ। 60 ठीक है। इधर से महिलाओं भी तो बोलो, ऐसा तो है नहीं नहीं सोच रखा कुछ, दूसरों को भी सोच रखा है आपने तो। 75 ठीक है। सोच लिया सबने पक्का? वही मत बोलना, दोबारा से बोलो। 35 ठीक है। आपका भी है कुछ? नहीं है ठीक है, ये तो पक्का सम्यक दृष्टि है। हाँ वापस, किस नियम से, किस हक से आपने अपनी आयु इतनी सोच रखी है? पता नहीं। क्या हक दिया आपको जिनागम ने, कौन सा नियम बता दिया उन्होंने कि आप अपनी आयु इतनी इमेजिन कर सकते हो? क्या है, कोई नियम है क्या ऐसा? मुझे बता दो जो मेरे पढ़ने में नहीं आया है। क्या कोई कोई एक आध तो होगा, करना नियोग वाले कोई तो होंगे यहाँ पे। जब ऐसा कोई नियम, कोई कानून, अरे कोई हक नहीं है कि अपनी आयु आप 1 सेकंड के बाद भी आप इमेजिन कर सको, तो आप किस हक से 30 साल, 40 साल, 20 साल इमेजिन करके बैठे हो? आपको चुभ रही है क्या बात? चुभनी चाहिए। दोबारा, आपको चुभ रही है क्या बात? हाँ ठीक है। मतलब ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई बात जिनागम में थोड़ी सी भी नहीं आई कि आप अपना 1 दिन बाद का भी आप अपना निश्चित है, क्योंकि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये अकलंग देव ने लिखा, जीवन का लोभी, और हम से माने बैठे हैं धन पैसे के इधर उधर करने में लोभ हो गया। जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, वो सब लोभ में है, और लोभ की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये आत्मानुशासन ग्रंथ, इसमें लाइन से शायद 10-15 श्लोक आए हैं कि तृष्णा वाला कैसा होता है, आशा वाला कैसा होता है, इच्छा वाला कैसा होता है, कितने दुख भोग रहा है। चलिए, आज तो पता नहीं क्यों मेरा आपसे ही बात करने का मन हो रहा है। कभी सिग्नल पे गए आप, वही कल्पना कीजिए, वही सिग्नल पे एक बच्चा जो भीख मांग रहा है, वो सुबह सुबह उठने से पहले एक प्रार्थना जैसे वो करे, तो क्या प्रार्थना करता होगा भगवान से? क्या इच्छा करता होगा? कि बस खाने को मिल जाए, 100-200 रुपए मिल जाए तो आज का दिन निकल जाएगा, है वो उसकी क्या इच्छा है? इतनी है। अब उसकी लेवल से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, वो सुबह प्रार्थना करे, वो सुबह इच्छा करे, तो क्या इच्छा करेगा कि आज की दिहाड़ी अच्छे से हो जाए, 500-700 रुपए आ जाए, घर चल जाए, बहुत है इतना। थोड़ा मिडिल क्लास में आऊं, वो क्या इच्छा करेगा कि ठीक है 2-3 हजार आ जाए दिन के, थोड़ी सेविंग हो जाए, थोड़ा भविष्य के लिए बचा लूं, बच्चों के खर्चे हो जाए तो चल जाएगा। थोड़ा और ऊपर, दिन के 10,000 15,000 बन जाए, हो जाएगा। अब थोड़ा आते हैं एलॉन मस्क पे। वो सुबह उठा, भगवान से पूछे, मांगे, पूछे तो नहीं, मांगे तो क्या मांगेगा वो? कितने करोड़ आ जाए?
बस दिन के इतने करोड़ आ जाए तो आज का दिन तो निकल जाएगा। क्या सीमा है इच्छा की? सीमा तो बताओ मुझे। कितनी बाउंड्री हम रखें इन इच्छाओं की कि उस पूरी कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ हाँ, आपको बात समझ आ रही है? जितनी भी बात हो रही है आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं अपने लाइफ में, उदाहरण ढूंढ रहे हैं आप। यानी ये जो तृष्णा है इसका अंत नहीं है, इस लोभ का अंत इस संसार में तो नहीं है। और इससे फिर सुख होगा कि नहीं होगा? कि कदापि सुख तो नहीं होगा। वही पहले भी बात आई, तृष्णा कितनी बड़ी मनुष्य की कि पूरा 3 लोक का संसार आ जाए तो भी अणु मात्र है। और फिर कैसे हो निर्लोभी? तो यही बात है कि अपने वास्तु स्वभाव को जानकर उसी में लीन होना, तो पता चले कि मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। बताइए, ये भी प्रूव कर सकता हूं कि नीड ही नहीं है। भैया आप में से किसी के पास भी अनंत धन हो जाए तो, और फिर आपको कोई आगे 1 रुपया दे तो आप लेंगे क्या? आपके पास अनंत संपत्ति हो जाए और उसके बाद भी कोई आपको आगे 1 रुपया दे दे तो लेंगे क्या? तो यदि मेरे पास अनंत गुण है तो उसके बाद आके मेरे को किस संपत्ति की जरूरत? ये अनंत गुण ही मेरी संपत्ति है। हमारी संपत्ति कहीं बाहर नहीं हो सकती। बाहर तो मात्र सिर्फ और सिर्फ कमी को पूरे करने का आभास है। यानी मुझे सिर्फ लग रहा है कि मैं चीजों को लेकर खुश हूं, पर आज भी दोपहर में बहुत बात आ रही थी इसकी सुखाभास की। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके क्या भरा, उसके बाद दुख ही भरा। ऐसा सुख मेरे काम का नहीं जिसके बाद दुख है। और तृष्णा ऐसी चीज है जिससे पहले भी दुख है, जिसके बीच में भी दुख है और जिसके बाद भी दुख है। इष्टोपदेश का श्लोक है, थोड़ा टूटा फूटा याद है मुझे। दुरर्जयेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिनाम, एक ही लाइन याद है, इसमें ही सब है। दुरर्जयेन यानी पहले तो इकट्ठा करना मुश्किल, दुरर्जयेन। असुरक्षेण, इकट्ठा कर लिया तो उसकी सुरक्षा करना मुश्किल। बहुत मुश्किल है सुरक्षा करना तो आजकल, कहीं पे भी छापा कुछ भी पड़ जाता है। पहले तो कमाना मुश्किल, फिर सुरक्षा करना मुश्किल, अब अंतिम नश्वरेण यानी खर्च करना मुश्किल। धन को खर्च करना भी मुश्किल है। अब मेरे हैं 1-2 मित्र, मैं पूछता हूं कि तुम यार इतनी कंजूसी से क्यों रहते हो, तुम्हारे तो बढ़िया सब कुछ है। कहता है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमेशा नजर रहती है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो हिसाब देना पड़ता है। आप सब शायद भुगत भोगी भी हो, आसपास कोई ना कोई होगा कि जब तक उसका प्रॉपर प्रमाण ना हो ना, कहां से आया, कितने टाइम के लिए रखा, क्यों रखा, तो तब तक खर्च भी नहीं कर सकते उसको। यानी देखिए, ये जो धन आदि है इकट्ठा करना मुश्किल, इकट्ठा करने के बाद बनाए रखना मुश्किल, और बनाए रखा तो खर्च करना मुश्किल। एक बार मेरे पास किसी ने 2000 रुपए दिए और मैंने जाके 2 जोड़ी जूते खरीद लिए। कितने जोड़ी? यानी टोटल कितने जूते हो गए मेरे पास? 4 ही हुए ना, 2 × 2 4 है ना। मैंने कितने जोड़ी जूते खरीदे? 2। अब अगले दिन उठ के मैं सोच रहा हूं मैं कौन सा जूता पहनकर आज बाहर जाऊं, किस जूते को पहनकर आज मैं अच्छा लगूंगा। अब एक साथ तो दोनों पहन नहीं सकते। किसी के पास 4 गाड़ी है, बाहर जाना है, तो बताइए कितनी गाड़ी में बैठकर जाया जाए? पर थोड़ा माहौल बने, लगे तो 3-4 गाड़ियां हैं तो उस हिसाब से तो जाएं। बताओ कितनी गाड़ी में बैठकर जाए? और बाकी में कौन आते हैं? वो तो नहीं आता जिसकी है। हाँ, ये तृष्णा, ये आशा ऐसी है मानो दूर के ढोल सुहावने। जितना दूर से हमें दिखने में बढ़िया लग रहे हैं, उतना नजदीक जाके इनकी पीएचडी करें ना तो पता चले दुख ही दुख है और कुछ नहीं है।
इस प्रकार का ये लोभ हमारे अंदर ना जाने कब से पड़ा है। एक अंतिम जो लोभ लिखा, सबसे खतरनाक, वो है प्रशंसा का लोभ। सबका मुंह हिल रहा है, ठीक है। प्रशंसा का लोभ, कि कोई बस प्रशंसा कर दे कि मैंने आज इतनी मेहनत की, मैंने पूरा सब कार्यक्रम देखा, कोई पैसे ना दे, बस कोई प्रशंसा कर दे, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो दिन बन जाए। कोई कुछ कहे ना, बस जब दान दिया ना तो बस तारीफ कर दे, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमेशा ऐसे करते हैं, बस इतनी सी तारीफ कर दे कोई। ये प्रशंसा का लोभ भी हमारे अंदर ना जाने किस किस रूप में बैठा है और हमें उसकी खबर ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में प्रशंसा, छोटी छोटी बातों में हमें अपनी आत्म प्रशंसा चाहिए, और फिर वो बात तो कितनी करी ली कि धर्म भी क्यों कर रहा है, प्रवचन भी क्यों कर रहा है, भक्ति में भी क्यों आया है, विधान में भी क्यों आया है, ताकि लोक में महंतपना हो। कहीं ना कहीं स्थूल रूप से नहीं, परंतु ये बातें हमारे मन में आ जाती है, और हमारा ये कर्तव्य है कि इनसे हम बचे रहें, इनसे हम विरक्त रहे। अब देखना, जैसे हमारे पास चारों कषाय थी ना, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चारों, इन चारों रूप रहती है। तो ये जो उत्तम शब्द है, ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। किसका सूचक है उत्तम शब्द? पर्व का नाम क्या है आज के? उत्तम। तो ये जो पवित्रता है, यही नाम से बता रही है पवित्रता प्रकट कैसे हो, सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये पवित्रता प्रकट होगी। ये पवित्रता जब गंदगी साफ होगी तभी प्रकट हो। तो जब ये मिथ्यात्व की गंदगी जाएगी, अनंतानुबंधी की गंदगी जाएगी, तब जाके ही पहला उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। पहला क्यों? अनंतानुबंधी के अभाव वाला पहला। बाकी फिर बढ़ते क्रम में जैसे जैसे आप सफाई करते रहो, जैसे मान लीजिए 4 मंजिल का घर है, पहला फ्लोर साफ हो गया, तो घर साफ हुआ कि नहीं हुआ? कि हां, थोड़ा सा हुआ। अब ये जो पहले दिन वाला उदाहरण था, ये 4 कषाय यदि पानी हो जाए और 3 लोग जितना पानी घेर ले और पहली कषाय चली जाए, तो बताओ पानी कितना बचा? यानी बस ये सम्यक रूप प्रकट होकर ये जो कषाय चली जाए ना, तो हमारा चुल्लू भर ही कषाय बचेगी, चुल्लू भर ही लोभ बचेगा, और वो तो फिर हमारे भाव अनुसार, हमारी क्रिया अनुसार चला ही जाएगा। और एक जो हमारा फेवरेट लालच है, हम सबका पसंदीदा लालच, सम्यक दर्शन का लोभ। आज तो पंडित जी कुछ भी हो, बस आप सम्यक तो करा दो, सम्यक दर्शन करा दो। अभी तो मैं बहुत दुखी हूं, एक बार सम्यक तो हो जाए, फिर तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस यही चाहिए। क्या आप सबकी मान्यता का खंडन हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं आप सबकी बात आ रही है कि नहीं आ रही? सम्यक का लालच, अरे गुरुदेव ही कहते हैं सम्यक भी एक क्षण की ही पर्याय है। बस फर्क इतना है कि वो अशुद्ध पर्याय से निर्मल पर्याय है, पर है तो क्या पर्याय ही। ये पर्याय भी लोभ के लिए नहीं बनी। यदि लोभ बचे सम्यक दर्शन का भी, तो उसको भी सम्यक्त्व ना हो। और गुरुदेव ने कहा था कि यदि सम्यक्त्व का, मोक्ष का लालच है, उसकी इच्छा है, तो समझ लो अभी अग्रहित मिथ्या दृष्टि हो। अग्रहित मिथ्या दृष्टि, और कुछ बुरा नहीं चाह रहे। क्या चाह रहे हैं? सम्यक्त्व हो जाए, मोक्ष हो जाए। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। जग की चाह नहीं कर रहा, ठीक है ना, अब तो मोक्ष की चाह कर रहा हूं। तो मोक्ष की चाह भी नहीं करनी। उदाहरण देता हूं। एक बार
एक रिश्ता आया, लड़के को एक लड़की का रिश्ता आया। हाँ, तो लड़का लड़की वाले के घर गया, सब गए, जैसे वो मिलन होता है पहली बार देखने वाला, जब फाइनल वाली जो मिलन होता है कि हाँ चलो बात आगे बढ़ाते हैं, तब उसके बाद अब परंपरा आ गई कि लड़का लड़की को 2 मिनट बाहर भेज देते हैं कि बात कर लो, ठीक है, जान लो अपने बारे में। तो लड़की ने कहा खाना अरे मैं बना दूंगा, पैसा अरे मैं हूं ना, मैं कमा के लाऊंगा, तुम बस शादी कर लो, और यदि मेरी तबीयत खराब हो तो हाँ मैं सर दबाऊंगा ना, और घर की सफाई अरे मैं करूंगा ना, तुम बस शादी के लिए हाँ करो। और भी अपनी चीजें अपने अनुसार लगा लेना। जब उसने लड़के ने दिखाया इतनी आसक्ति, इतनी लालसा केवल एक स्त्री के लिए, तो वो स्त्री बताइए उसके पास जाए या ना जाए? स्त्रियां ही बोल रही है नहीं जाएंगे, तो मतलब सही बात है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ यदि कोई बिल्कुल गुणवान व्यक्ति जा रहा है वहां पर उनके देखने के लिए, बात करने के लिए, तो वह तो अपने आप ही मोहित हो जाए। यदि वह उसके सामने झुक नहीं रहा, इच्छा नहीं जता रहा, तो अपने आप ही सहज रूप से उसको पसंद कर ले। अब आइए, ये मुक्ति रूपी स्त्री जो उसकी इच्छा दिखाए, जो उसकी लालसा दिखाए, जो उसके लिए कुछ भी करने को चला जाए, उसके पास नहीं आएगी। और जो उसके तरफ से मुंह फेर ले और अपनी तरफ मुंह कर ले, ये मुक्ति रूपी स्त्री उसके चरण पकड़ लेगी। ये स्वरूप है मोक्ष जाने का। वासुपूज्य वसुपूज्य तनुज पद वासत सेवत आई, बाल ब्रह्मचारी लकी जिनको शिवती सन्मुख थाई। किसी चीज को चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने के पीछे पड़ जाती है। सुना तो होगा ये इच्छा, ये लालच किसी काम की नहीं है। और ये जो प्रशंसा की इच्छा वाली बात आई थी ना, उससे एक उदाहरण और लेता हूं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। नहीं, इससे भी नेक्स्ट। हाँ देखिए, पहले कहानी सुनिए क्या हुआ था। ये जो बनारसी दास जी है ना, क्या लिखा बनारसी दास जी ने? नाटक समय सार। तो ये बनारसी दास जी है अकबर के जमाने के। किसके जमाने के हैं? अरे श्लोक बाद में पढ़ लेना सभी, मैं पढ़वाऊंगा, एक बार कहानी सुन लो पहले। किसके जमाने के हैं बनारसी दास? तो ये अकबर था बड़ा घमंडी। अकबर अपने अहंकार में, अपनी इच्छाओं के कि मांगो तुम तो क्या चाहिए, मैं पूरी करूंगा तुम्हारी इच्छा। अब ये बनारसी दास जैन पंडित, ये बनारसी दास बढ़िया छंद लिखे, बढ़िया कविता लिखे, तो सिर्फ किसके लिए? अपने जैन धर्म के लिए, सिर्फ वस्तु तत्व की बात। तो ये एक बार अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। तो जो नीचे लाइन दिख रही है ना, मिल आस करो व अकबर की, तो अकबर ने क्या किया, ये पंक्ति लिख के उसको दे दी कि तुम एक छंद लिखो और ये लास्ट लाइन होनी चाहिए उसकी, कि मिल आस करो, सब आस करो किसकी? अकबर की। अकबर की करो। अब ऐसे में तो फंस जाना चाहिए कि लास्ट लाइन ही ये रखनी है, ये लाइन चेंज नहीं कर सकते, कुछ अर्थ चेंज नहीं करना, कि सब मिलके आस करो। प्रशंसा का लोभ इतना था कि उसने परीक्षा ली और ये लिखने को कहा। बनारसी दास जी कोई एवे टैवे तो थे नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने ये छंद लिखा। देखना, सब साथ पढ़ेंगे। जिए बहुतुक वेश धरे जग में, छवि भाव ही आज दिगंबर की, चिंतामणि जब प्रगट्यो घट में, कौन जरूरत। हाँ, देखिए कि बहुत सारे वेश को धारण किया, आज तक बहुत सारे भेष धारण किए, पर छवि किसकी भा गई? मात्र दिगंबर की, यानी दिशा ही अंबर जिसका, और कुछ नहीं है उसके पास।
एक धागा तक नहीं है। इतने निर्लोभी और बाकी सारे वेश धारण किया, पसंद नहीं आए। और चिंतामणि, चिंतामणि जब कहां प्रकट हुआ? अंतर घट में, घर में। जब घर में चिंतामणि है तो बाहर कौन जरूरत आडंबर की? बाहर क्या आडंबर करूं? भावायन 2 लाइन का समझ देखिए। जिए बहु दुख वेश धरे जग में, चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, एक साथ। जिन तारण तरण ही सेव लियो, परवाह करे जब्बर की। जिसे आस नहीं परमेश्वर की, मिल आस करो अकबर की। क्या कहा? जब तारण तरण ही अपने अंदर सेव लिया, फिर क्या जरूरत जब्बर, जब्बर यानी चक्रवर्ती, ऐसे महान राजा की क्या जरूरत? तो जिसे आस नहीं लगी परमेश्वर की, दिगंबर जिन्हें ध्याते हैं ऐसे परमेश्वर की आस नहीं लगी, तो सब मिलके आस करो किसकी? अकबर की। सर्वोच्चम बताया ये निर्ग्रंथ स्वरूप, और निर्ग्रंथ स्वरूप में भी सबसे उत्तम क्या? वो किसकी शरण में है? अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। और तो वो जब किसकी शरण में गए? आत्मा की। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा ही आत्मा। अथवा भाई साहब भी सुबह ले रहे हैं, ज्ञानियों को आत्मा का ही परिग्रह है। इस बात का हम ध्यान रखें और अपने ही परिग्रह में मस्त रहे और कहीं लालच ना करे। इसी बात के साथ आज की बात को विराम दूंगा। ओम नमः सिद्धेश्वर।